मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 20 से आई को बनाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 है 10 टू दी पावर ऑफ 2n-1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, वही लास्ट मॉडल का क्वेश्चन जो हमने 19 बनाया था, सेम मॉडल वही है। ठीक है, इसको हमने करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा। तो सबसे पहले हम n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर। ठीक है, सीक्वेंस वाइज हमारा स्टार्ट होगा। तो n बराबर हमने पहले 1 रखा, तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर ऑफ 2 - 1 प्लस 1 इक्वल। तो 10 की पावर 2 - 1 कितना हुआ, 10 की पावर 1 की वैल्यू 10 आई, प्लस 1 इक्वल 11, जो किससे भाज्य है, जो 11 से क्या है, भाज्य है। क्यों? क्योंकि 11 में 11 का भाग जाता है कितने टाइम, एक टाइम। इसलिए n बराबर 1 पर जो हमने कथन लिखा हुआ है वो क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब n बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड साइड, और नहीं, n बराबर 1 रखने पर ये जो संख्या की वैल्यू आ रही है वो हमारे 11 से क्या हो गया, भाज्य। ठीक, तो अब सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, माना n बराबर k पर कथन क्या है, पर कथन सत्य है। अब अगर n बराबर k पर कथन सत्य है तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2k - 1 प्लस 1 संख्या 11 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर k - 1 प्लस 1 भी हमारा संख्या 11 से क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कथन का प्रयोग करते हुए इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नहीं है बल्कि स्टेटमेंट नंबर 1 है। इस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए मैंने इसको किससे भाज्य दिखाना है, अरे k+1 से। एक नोन नंबर 1 हो गया, एक अननोन नंबर क्या होगा, k+1। तो n बराबर क्या रखूंगा, अब k+1 रखने पर। अब n की वैल्यू मैंने k+1 रखी, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, रखिए इसमें 10 टू दी पावर ऑफ 2 × k - 1 प्लस 1 बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये जो संख्या है ये क्या 11 से भाज्य हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो हम करेंगे क्या, इस स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में आपने ढालना है। देखिए कैसे, 10 टू दी पावर ऑफ 2k - 2, क्यों, अरे सॉरी, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया रखने में शायद ना, क्योंकि n की वैल्यू तो हमने k+1 रखी नहीं। ठीक है, तो दोबारा करते हैं। तो 10 टू दी पावर ऑफ 2 × n की वैल्यू हमने क्या रखनी है, k+1 - 1 प्लस 1 रख दी, n की वैल्यू k+1 रख दी। अब इसको हमने चेक करना है कि 11 से भाज्य हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, किसका प्रयोग करते हुए, कथन नंबर 1 का प्रयोग करते हुए। तो इस कथन को आपने ट्रांसफर करना है कथन नंबर 1 में। देखिए कैसे, 10 टू दी पावर ऑफ 2k + 2 - 1 कर दिया, प्लस 1, कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, केवल मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक, इन दोनों को घटाएंगे नहीं क्योंकि मेरे को 2k - 1 चाहिए। देखिए 10 की पावर 2k - 1 तो बन रहा है। देखिए, तो इक्वल में क्या करूंगा, 10 की पावर 2k - 1 को अलग कर देता हूं, प्लस 2 को मैंने अलग कर दिया, प्लस 1 ऐसे लिख दिया। कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इक्वल क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2k - 1 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया। देखिए, क्योंकि अगर आधार समान होता है तो घातें गुणा करने में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, प्लस 1। अब 10 के स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 100, बराबर हो जाएगा 10 की पावर 2k - 1 इंटू 100 प्लस 1। देखिए, तो 10 की पावर 2k बनता हुआ नजर आ गया। अब इसके पीछे से 100 लिखा है ना, तो 100 के अंदर ऐसा मान आपने चेक करना है जो 9 का गुणज हो। तो 100 के अंदर मैक्सिमम 9 किसका, 11 का गुणज, क्योंकि 11 से भाज्य कौन सी संख्या होगी, जिसका एक गुणनखंड 11 होगा। तो इसका मतलब 100 को आपने तोड़ना है 11 के गुणज के फॉर्मेट में। टूट सकता है, देखेंगे फायदा क्या होगा, अभी देखेंगे हम, फायदा भी आपको मिलेगा। तो 10 की पावर 2k - 1, इसको मैंने 100 को कैसे तोड़ देता हूँ, 99 धन 1 करके तोड़ दिया, क्योंकि 99 जो है वो 11 का कौन सा गुणज है, 9वां गुणज है। क्लियर है, होने को तो 88 धन 22 भी हो जाता है, लेकिन 88 धन 22 में हमारा काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 22 के अंदर फिर 11 है नहीं। तो इसका मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड, बड़ा गुणज लेना है। 100 को आपने 11 के ऐसे गुणज के योग के रूप में तोड़ना है जो जिसमें एक गुणज जो हो 11 का सबसे बड़ा गुणज हो। इसमें क्या आएगा, वो 99।
धन 1 वैसे ही लिख दिया मैंने, देखिए लिख दिया। अब इसमें वितरण नियम से इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 10⁻² इंटू 99 प्लस 10⁻² को गुणा 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10⁻² प्लस 1 वैसे ही आ गया। क्लियर। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसको वितरण नियम से खोला, इन दोनों को हमने ब्रैकेट में ले लिया। ठीक। अब हमको एक चीज मिली है कि 10⁻² प्लस 1 मेरा बन गया। देखिए क्योंकि कथन कहाँ से, 1 से 10⁻² प्लस 1 संख्या 11 से क्या है, भाज्य है। देखिए अपने मन से कुछ नहीं कहा, बल्कि हमने कहाँ से निकाल रखा है, कथन नंबर 1 से कहा है। तथा 99 इंटू 10⁻² भी 11 से क्या है, भाज्य है। क्यों है, कोई बता सकता है कि इस संख्या में 11 का भाग कैसे जाएगा? क्योंकि 11 नंबर 99, अरे 9 बार पूरी, अरे इसमें अगर 11 से भाग दोगे तो कितने टाइम जाएगा, 9 इंटू 10⁻² टाइम चली जाएगा ना। तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाज्य है। क्यों? क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है, 11 है। क्लियर। अब इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाज्य है, ये संख्या भी 11 से भाज्य है। तो मैं क्या कह सकता हूं, अतः 10⁻² प्लस 1 है नी, प्लस 99 इंटू 10⁻² भी किससे भाज्य होगा, संख्या 11 से क्या होगा, भाज्य होगा। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 11 से भाज्य, क्योंकि 11 से भाज्य दो संख्याओं का योगफल भी हमेशा क्या होता है, 11 से भाज्य होता है। ठीक। तो इसलिए n बराबर k+1 पर कथन क्या है, सत्य है नी। इसलिए n इज द एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर पर कथन आगमन सिद्धांत द्वारा क्या है, सत्यापित, आगमन सिद्धांत द्वारा क्या है, सत्यापित हो चुका है। देखिए बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20 था। एक बड़े इजी वे में आप क्वेश्चन नंबर 20 को आप बना सकते हैं। ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है x⁻² y की पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है। तो ये संख्या x प्लस वाई से भाज्य कब होगी, जब इस संख्या के अंदर एक गुणनखंड मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा। तो सबसे पहले मैं x बराबर किस पर आऊंगा, 1 पर। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 बन गया। अब इसको मैं ब्रैकेट को गुणनखंड लूंगा तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, आया। तो क्या ये संख्या x प्लस वाई से भाज्य होगी कि नहीं होगी, होगी। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इसका x माइनस किससे, x प्लस वाई से ना। तो ये संख्या x प्लस वाई से भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड मेरा क्या है, x प्लस वाई है। तो इसलिए यह संख्या मेरी x प्लस वाई से ही क्या है, भाज्य है। ठीक है। जो किससे भाज्य होगा, x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। क्योंकि प्लस ही था ना, मैं माइनस देख रहा था। तो इसका मतलब इस संख्या में x प्लस वाई का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है, x प्लस वाई है। ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना कथन, हाँ पहले तो वो लिखेंगे, स्टेटमेंट पूरा करेंगे। इसलिए किस पर, n बराबर 1 पर ना, क्योंकि हमने पहले क्या रखा, n बराबर 1 रखा था ना। तो n की वैल्यू 1 रखनी है। तो n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है। तो इसलिए n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है। ठीक। अब हम यहां पर क्या करेंगे, माना कथन n बराबर k पर क्या है, सत्य है। कथन n बराबर k पर क्या है, सत्य है। अगर कथन n बराबर k पर सत्य है तो स्टेटमेंट क्या डाइवर्ट होगा, x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। ठीक है। कथन नंबर क्या बन गया, 1। सेम टू सेम वही स्टेप आ रहा है। देखिए आगमन में कहीं स्टेप सबके कॉमन है, एक नोन नंबर, एक अननोन नंबर। अननोन नंबर क्या लेंगे, n बराबर k+1 रखने पर। तो n की वैल्यू को मैंने यदि k+1 रखा तो क्या बनेगा, स्टेटमेंट देखेंगे,
एक्स की पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2 इंटू के प्लस 1, ये बन गया बराबर। अब हमको इस स्टेटमेंट में ये कथन ढूंढना है, कथन नंबर 1 अलग करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर, पहले यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2 कर दिया। क्या किया, इस 2 को अंदर खोल दिया। देखिए 2k धन 2, वाई की पावर 2k धन 2 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसको मैं और कैसे तोड़ सकता हूं, एक्स की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए अगर आधार समान होती है तो घाता गुणा करने में जुड़ जाती है। माइनस क्या हो जाएगा, वाई की पावर 2k प्लस 2 कर दिया। अब नहीं, वाई की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2 कर दिया। देखिए सेम स्टेप आ गए ना, बट इसमें ये स्टेप तो बना ही नहीं क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर भी है, इसके साथ वाई स्क्वायर भी है, तो बड़ा क्वेश्चन फंस गया ना। अब फंसे ने, इसके लिए हम एक तरीका करते हैं, एक जगह का स्क्वायर, क्योंकि अब इसके फैक्टर लेने हैं। अब फैक्टर लेने हैं तो इसमें क्या मतलब, इसमें कुछ ना कुछ या तो जोड़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, इसमें एक बार मैंने एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ का ले लिया, यहाँ का वाई की पावर 2k ले लेते हैं। वाई की पावर 2k, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k एक बार जोड़ दिया, और एक बार एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k मैंने क्या कर दिया, घटा दिया ना। कोई फर्क पड़ा इससे इक्वेशन में, देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे यही क्यों जोड़ा, आप चाहें तो इसमें क्या भी जोड़ सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k को जोड़ भी सकते हैं, और वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k को घटा भी सकते हैं। इससे भी आपका कैलकुलेशन बिल्कुल क्या आएगा, सही आएगा। या तो इससे बनाइए या इससे बनाइए। क्या कैसे लिया, एक स्क्वायर लिया, एक वाई की पावर 2k लिया, या वाई स्क्वायर लिया और एक्स की पावर 2k लिया। ठीक है, या तो ये स्टेप कीजिए या ये स्टेप कीजिए। ठीक है, एक यहाँ का और एक यहाँ का, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से नहीं होगा, एक एक्स स्क्वायर वाला और एक के वाला पद, दोनों टर्म का, या तो यहाँ का एक्स स्क्वायर यहाँ का वाई की पावर 2k, या यहाँ का वाई स्क्वायर यहाँ का एक्स की पावर 2k। इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हमको इसमें और इसमें फैक्टर लेने हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, इसमें और इसमें मेरे को फैक्टर नजर आ रहा है। देखिए इसमें और इसमें, देखिए कौन सा वाले में, पहले वाले में और लास्ट वाले में मैं फैक्टर लेता हूँ। ठीक, तो इसमें और इसमें क्या फैक्टर आया, देखिए इसमें और, देखिए ताकि और एक चीज और ख्याल करना है। देखिए क्योंकि हमको ये स्टेप बनाना है, क्या बनाना है, एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k वाला टर्म हमको लेके आना है। तो इसमें और इसमें मेरा कॉमन आया रहा, देखिए क्या आ रहा, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया। तो इसके अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर 2k माइनस क्या बच गया, वाई की पावर 2k बच गया। देखिए इसमें और इसमें कॉमन आ गया। अब बीच वाले जो दोनों हैं इसमें मेरा कॉमन है, देखिए फिर y की पावर 2k और y की पावर 2k, तो मैंने इसमें और इसमें माइनस कॉमन लिया। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस ही कॉमन लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला हमको प्लस में रखना है। ठीक है, और वाई स्क्वायर वाला किस में रखना है, माइनस में। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक, तो रखिए y की पावर 2k मैंने कॉमन लिया, तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बच गया। अब एक चीज बताइए, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, कथन नंबर 1 में ये जो संख्या है, ये दिख रहा है, ये जो संख्या है, ये x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, ये किससे भाज्य है, x प्लस वाई से भाज्य है। क्योंकि x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k किससे भाज्य है, x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। कहाँ से, कथन 1 से, कथन 1 से ये संख्या x प्लस वाई से भाज्य है। अब यदि ये संख्या, इस संख्या में यदि x प्लस वाई का भाग जा रहा, तो इस संख्या को यदि किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो क्या उसमें भी x प्लस वाई का भाग जाएगा, 100% जाएगा। अरे एक चीज है, माना 6 में 3 का भाग जा रहा है, 6 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है,
तो यदि मैं 6 को 5 से गुणा कर दूंगा तो इसमें भी तो 3 का भाग जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि देखिए 6 में यदि 3 का भाग गया तो इसका मतलब क्यों गया? क्योंकि 6 का एक गुणनखंड 3 है नहीं? यदि मैं 6 गुणा 5 कर दूं तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 गुणा 5 जो भी वैल्यू आएगी उसका एक गुणनखंड क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि इसके अंदर 6 ऑटोमेटिक मौजूद है कि नहीं? तो ऐसी चीज यहाँ पर भी हुई है कि यदि ये संख्या x प्लस वाई से भाज्य है तो इस संख्या को मैंने किससे गुणा कर रखा है? एक्स स्क्वायर से। तो इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k भी x प्लस वाई से क्या होगा? भाज्य है। ठीक हो गया? क्लियर? अब आते हैं सेकेंड स्टेप में इसका जो फैक्टर किया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गए, वो प्लस छप गया था ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ध्यान देंगे, चूंकि ये जो सेकेंड वाला मेरा टर्म आया है इस टर्म का भी एक गुणनखंड क्या है? एक्स प्लस वाई है। देखिए कहीं पर दिख रहा है इसमें एक्स प्लस वाई, ये है ना? तो इसलिए ये संख्या भी मेरे एक्स प्लस वाई से क्या होगी? भाज्य होगी, क्योंकि एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया। तथा y की पावर 2k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई भी x प्लस वाई से क्या है? भाज्य है। x प्लस वाई से भाज्य है। अतः हम क्या कह सकते हैं? ये पहला वाला पद भी x प्लस वाई से भाज्य है और दूसरा वाला पद भी x प्लस वाई से भाज्य है। तो x प्लस वाई से भाज्य दो पदों का योगफल भी x प्लस वाई से क्या होगा? भाज्य होगा, क्योंकि हमने अभी जो क्वेश्चन बनाए थे सेम मॉडल आ गए। तो मैं क्या कहूँगा? अतः एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई भी एक्स प्लस वाई से क्या है? से भाज्य है। इसलिए n बराबर k प्लस 1 पर कथन क्या है? सत्य है। कोई टफ है? देखिए बड़ा इजी वे में बन गया। इसलिए n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर कथन आगमन द्वारा क्या है? आगमन द्वारा क्या है? सत्य है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा क्या हो गया? सत्य हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका एक बहुत इजी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो एक बार इसका भी अभ्यास आप करेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से क्या है? भाज्य है। तो बड़ा आसान सा है। तो इसको 8 से भाज्य दिखाना है, तो 8 से भाज्य कब होगा? जब इस संख्या का एक गुणनखंड क्या होगा? 8 होगा। तो सबसे पहला काम n बराबर किस पर करेंगे? 1 पर। तो सेम है। तो 3 की घात 2 धन 2 माइनस 8 एकम 8 माइनस 9 बराबर, हल कीजिए। 3 तिया 9 माइनस 8, ये प्लस है कि माइनस है? एक बार देखिए तो ये है हमारा, हाँ माइनस ही है। ठीक है, तो 3 तिया 3, ये कितना हो जाएगा? देखिए 3 की घात कितना हो गया? 4 माइनस 8 माइनस 9, 3 9 नंबर 81 माइनस 8 माइनस 9 बराबर कितना आएगा? 81 में 81 माइनस 9 8 कितना हुआ? 17 बराबर कितना आएगा? माइनस कीजिए, 7 में 11 गया, 7 4 11, 4 आ गया, 8 की जगह पर कितना हो गया? 7, 7 में गया 6, तो बराबर कितना आ गया? 64। अब 64 जो है क्या 8 से भाज्य है कि नहीं है? 8 8 64, जो 8 से क्या है? भाज्य है। इसका मतलब जो पहली वाली हमारी संख्या दे रखी है ये हमारी किससे भाज्य हो गई? 8 से। अब मैं क्या करूंगा? माना n बराबर k पर कथन क्या है? सत्य है। इसलिए स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? n बराबर k पर, क्योंकि ये तो मानने वाला स्टेप है, कॉमन स्टेप हो गया। तो क्या बनेगा? 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 संख्या 8 से क्या है?
भाज्य है। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, अब n की वैल्यू को हमने k प्लस 1 रखा तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, रखेंगे इसमें 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9 बन गया। अब मेरे को चेक करना है कि ये संख्या 8 से भाज्य है, तो इसका भाज्य दिखाने के लिए देखिए हमने जो सारे क्वेश्चनों में कर रहे हैं, इस स्टेप के अंदर मेरे को कथन नंबर 1 तैयार करना है। कथन नंबर 1 इसके अंदर बन सकता है, चेक करते हैं बराबर, क्योंकि हमने जो n बराबर के पर प्राप्त कथन होता है उसके आधार पर हम k प्लस 1 को क्या करते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं ना। तो इसका मतलब है इस कथन के अंदर से आपने n बराबर k पर जो स्टेटमेंट बना हुआ है उसको अलग कर देना है। ठीक, तो देखते हैं 3 की घात 2 के धन 2, देखिए 3 की घात 2 के धन 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि आधार अगर समान है तो घातक गुणा करने में जुड़ जाती हैं, देखिए सेम आ जाएगा ना। माइनस इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो क्या बन गया 8k माइनस 8 माइनस 9। देखिए हमको 8k भी मिल गया और 9 भी मिल गया। अब यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 की घात 2 के धन 2 इंटू 9 हुआ, माइनस कितना आ गया 8k माइनस 8 माइनस 9। अब वही जो हमने 11 वाले में किया था, क्योंकि ये पद हमको चाहिए, देखिए 8k चाहिए और माइनस 9 चाहिए, मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस 9k को ऐसे संख्याओं के योग के रूप में तोड़ना है जिनमें से एक संख्या 8 का सबसे बड़ा क्या हो, गुणज हो। तो 9 का ऐसा तोड़ना क्या बनेगा बताइए, 9 को ऐसे हम कैसे तोड़ सकते हैं योग के रूप में, बताइए। अरे 8 धन 1 हो गया, सोचिए क्यों, 8 और 1 है 9, और 8 जो है 8 का सबसे बड़ा गुणज है 9 के अंदर, है कि नहीं। माइनस कितना हो गया 8k माइनस 8 माइनस 9। अब ब्रैकेट खोलिए, इसको इससे गुणा कीजिए तो क्या बनेगा 8 इंटू 3 की पावर 2k माइनस नहीं प्लस 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 3 की पावर 2k प्लस 2, माइनस क्या आ गया 8k माइनस 8 माइनस 9। ठीक, अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, देखिए कैसे, बराबर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2k ले लिया, 8k ले लिया और 9 ले लिया। क्यों, 3 की पावर 2k प्लस 2, 8k और 9, 3 की पावर ये 8k और 9 हम एक साथ ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 8k नहीं माइनस 8k माइनस क्या हो गया 9 हो गया। अब जो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन है इसमें और इसमें, प्लस 8 मैंने कॉमन ले लिया तो इसमें बचा क्या 3 की पावर 2k प्लस 2, 3 की पावर 2k प्लस क्या बच गया 2, प्लस इसमें क्या बचेगा k बचेगा। इसको मिटा देता हूँ ऊपर से एक्सरसाइज को, ठीक है, क्लियर, कोई टफ है नहीं है। चूंकि ये जो कथन है ये आपका कथन नंबर 1 बन गया, चूंकि कथन 1 से 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 संख्या 8 से क्या है भाज्य है। ठीक, तथा 8 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस k नहीं प्लस के होगा माइनस के होगा, इसमें और इसमें हमने 8 कॉमन लिया तो ये माइनस बचेगा, ये माइनस बचेगा ना, ये माइनस के भी क्या होगा 8 से भाज्य होगा, 8 से भाज्य होगा। क्यों, क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है 8 है। क्लियर, तो कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी वे में क्वेश्चन, तो इतना स्टेप कंप्लीट है, क्लियर है ना, कि ये जो हुआ ये कथन नंबर 1 से हो गया, ये जो पहला पार्ट हुआ है कथन नंबर 1 से 8 से भाज्य हुआ, और ये जो हुआ ये 8 से भाज्य क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक गुणनखंड कितना है 8 है। तो इसका मतलब पहला पार्ट भी 8 से भाज्य है और दूसरा पार्ट भी क्या है 8 से भाज्य है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं 8 से भाज्य दो संख्याओं का योगफल भी 8 से क्या होगा भाज्य होगा। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 प्लस 8 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस k भी संख्या 8 से क्या है
भाज्य होगा। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा स्टेटमेंट भी मेरा 8 से क्या होगा, भाज्य होगा। इसलिए n बराबर k+1 पर कथन क्या है, सत्य है। इसलिए n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर कथन आगमन द्वारा क्या है, द्वारा सत्य है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा ये मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और इसी टाइप का एक आसान सा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 23 का अभ्यास आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक, चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि ये जो वैल्यू है 2n+7 की वैल्यू n+3 के होल स्क्वायर की वैल्यू से क्या है, छोटी है, अगर n का मान कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए। ठीक, वही मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो रखिए कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 सीधे करिए हल, 2 एकम 2, 2 धन 7 कितना हुआ, 9 इज लेस देन 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। क्या 16 जो है वो 9 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। इसलिए n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माना n बराबर k पर कथन क्या है, सत्य है। अब अगर n बराबर k पर कथन सत्य है तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, 2k+7 इज लेस देन किसके होगा, k+3 के होल स्क्वायर से। तो ये हमारी क्या बन गई, असमिका नंबर 1 बन गई। ठीक है, ये समीकरण नहीं है, समीका है, ये नहीं है, असमिका है, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन जहां पर भी आता है वहां पर क्या बनती है, असमिका। अभी आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक, चलिए अब हम आते हैं n बराबर क्या रखेंगे, k+1 रखने पर। अब n की वैल्यू को मैंने क्या रखा, k+1 रखा। तो n की वैल्यू अगर मैं k+1 रखूंगा तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखिए 2 × k+1+7 इज लेस देन किसके हो जाएगा, रखिए n की वैल्यू को k+1+3 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम एक यहाँ पर बड़ी चालाकी करेंगे, इस k+1 के ब्रैकेट को खोल के k+4 नहीं लिखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा खाली। ठीक है, इसलिए हम एक चालाकी करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या बनेगा, 2k+2+7 हो गया। देखिए 2k+2+7। ठीक, इस लेस देन हमारा क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, a+b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू k+1 है और b की वैल्यू 3 है। अब खोल कर नहीं रहा हूं, उसको अभी थोड़ा ध्यान देंगे हम कैलकुलेशन में। तो मैंने क्या रखा, a स्क्वायर, तो k+1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आ गया, प्लस 2ab करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × k+1 × 3 हो गया। क्लियर हो गया, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b कर दिया। ठीक, अब मैं इस वाले स्टेटमेंट को कैसे लिख रहा हूँ, 2k+2 को, क्योंकि मेरे को 2k+7 बनाना है। तो इसके अंदर 2k+7 बन पा रहा है, बिल्कुल बन जा रहा है 2k+7। तो 2k+ क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, प्लस 2 को मैंने आगे से वैसे ही लिख दिया। ठीक, इस लेस देन क्या हो जाएगा, इस होल स्क्वायर को फिर खोलिए, अंदर का जो होल स्क्वायर बना हुआ है देखिए, k+1 का होल स्क्वायर खोलिए तो क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा 2k प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6k प्लस 3 दूना 6 एकम 6 हो गया। क्लियर, इस वाले स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहला वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो बिल्कुल क्या बना हुआ है, सटीक बना हुआ है। ये 2k+7 बन चुका है ना। इज लेस देन, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। केस इधर भी हमको 2k+7 ढूंढना है, क्या इस तरफ हमारा 2k+7 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 को मैंने एक साथ ले लिया। देखिए
इस वाले टर्म में से मैंने के स्क्वायर 9 और 6k को एक साथ लिख दिया, ठीक। प्लस सेकेंड वाला जो टर्म है उसको अलग कर रहा हूं, देखिए किसको, इसको 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 और 6 को अलग कर रहा हूं, दिख रहा है जिनके नीचे डबल डैश किया हुआ है। तो इन दोनों को अलग किया तो क्या बनेगा 1 प्लस 2k प्लस 6, क्योंकि मेरे को 2k प्लस 7 मिल गया। देखिए सब बच्चे, देखिए 2k प्लस 6 और 7, देखिए मिला कि नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, 2k प्लस 7 प्लस क्या हो गया 2k प्लस 7 प्लस 2 हमने वैसा ही लिखा, ठीक है। 2k प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक होल स्क्वायर बन गया, किसी को अगर नजर आ गया होगा तो के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 किसका होल स्क्वायर है, k प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए बन गया, खोल के देखिए यही आता है। ये जो टर्म बन गया ये क्या बन गया, प्लस क्या बन गया 2k प्लस क्या बन गया 7 बन गया। देखिए बना कि नहीं बना, 2k प्लस 7 बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, 2k प्लस 7 अगली लाइन में 2k प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन क्या हो गया k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2k प्लस 7। अब ये जो असमिका है इनके दोनों पक्षों में 2k प्लस 7 को घटा दीजिए। तो यहाँ से अगर 2k प्लस 7 प्लस को घटाएंगे तो 2k प्लस 7 घट के क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से भी 2k प्लस 7 हट गया, क्योंकि 2k प्लस 7 से 2k प्लस 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, इसलिए 2 इज लेस देन क्या आ गया k प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या जो दो मान है वो k प्लस 3 के होल स्क्वायर से छोटा हुआ, 100% हुआ। क्यों, क्योंकि k क्या है, अरे हम एक चीज बताइए, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर चेक कर रहे हैं ना, तो k भी क्या होगा एक नेचुरल नंबर होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 जो होता है वो 3 से क्या हुआ छोटा हुआ। अरे 2 जो है वो 3 से क्या है छोटा है, इसलिए 2 जो होगा वो k प्लस 3 से भी क्या होगा छोटा ही होगा, क्योंकि k अगर नेचुरल नंबर है, क्यों है, क्योंकि k इज द एलिमेंट ऑफ क्या है नेचुरल नंबर। क्योंकि आगमन सिद्धांत के लिए हम यहाँ पर जो भी वैल्यू रख रहे हैं n बराबर 1, n बराबर k, n बराबर k प्लस 1, तो यहाँ पर जो भी k टर्म हम यूज कर रहे हैं k क्या है एक नेचुरल नंबर के लिए यूज में ला रहे हैं। अगर किसी भी अगर देखिए 2 तो अभी 3 से छोटा है, अब यदि मैंने k में 3 जोड़ दिया, k में कितना जोड़ दिया, अरे 3 में k जोड़ दिया, तो इसका मतलब जो k प्लस 3 है वो 3 से भी बड़ा होने लग जाएगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक 2 से भी क्या हो गया बड़ा हो गया। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इसलिए 2 जो होगा k प्लस 3 के होल स्क्वायर से भी क्या है छोटा है, इसलिए n बराबर k प्लस 1 पर कथन क्या है, कथन सत्य है। इसको आप रीजन के तौर पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। इसलिए n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर कथन आगमन द्वारा क्या है, इसलिए कथन n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर आगमन सिद्धांत के द्वारा क्या हो गया सत्यापित हो चुका है, ठीक। तो बहुत थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बेस्ड एक्सरसाइज थी जिसमें आपको पूरे का पूरा बीजगणित का यूज करना है। तो एक बार इस एक्सरसाइज का अच्छे से अभ्यास करेंगे और थोड़ा सा बीजगणित के टर्म को सीखेंगे, ठीक।